अपने जन्मदिवस पर टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, दृष्टि बाधित बच्चों के साथ काटा केक, पीएम मोदी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन पर युवाओं को दिया तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की। हरिद्वार में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कल्याण सिंह की अस्थियां गंगा में हुई प्रवाहित, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। रुद्रपुर दौरे पर हैं कर्नल अजय कोठियाल, आप कार्यकर्ताओं ने कोठियाल का किया भव्य स्वागत, उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का किया आह्वान। उत्तराखंड पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा मेरी आवाज दबाने वाले भाजपा आम उत्तराखंडी की क्या कद्र करेंगे। हाईकोर्ट की रोक हटाते ही चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा देवस्थानम बोर्ड, अब सरकार के दिशा निर्देश पर चारधाम यात्रा को अंतिम रूप देने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंडी खबरें, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले, जो 28 जून के फैसले थे जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया है। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया और इस पर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800 और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने हर भक्त यात्री की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है। हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का, कोर्ट में अपनी तैयारी दिखाई थी। तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो वैक्सीनेशन का जो इनका डोज का है, सेकेंड डोज अभी नहीं लगे हैं, तो सेकेंड डोज लोगों को लगा दिया जाए 30 दिन के अंदर। केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर का हमने हवाला दिया था कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं 30 दिन के बाद, केरला हाई कोर्ट के अनुसार। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में खुशी का माहौल है और सत्ता और विपक्ष के साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज 16 तारीख को जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सरकार ने इस पे फैसला लिया है, ये बहुत खुशी की बात है और हमें चार धाम वालों को बहुत खुशी हो रही है कि यात्रा खुली है। तो जिस प्रकार से भी चाहिए 1 महीने भी चलती है तो किसी न किसी का भला होगा, घोड़े खच्चर वालों का होगा, होटल व्यवसाय वालों का होगा। कि चाहे वो छोटी शुरुआत के ही रूप में, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो दबाव बनाया और आज माननीय न्यायालय में हमने अपनी ओर से भी जो वकील उत्तराखंड की जनता के पक्ष को रखने के लिए वहां पर भेजे, ये उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उचित जो आवश्यक कोर्ट को आश्वासन चाहिए थे वो आश्वासन वहां पर रखे और उसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने राहत दी है। निश्चित ही देखिए, लगातार हम लोग माननीय न्यायालय से आग्रह कर रहे थे कि जल्द इस पे जो है, क्योंकि चारधाम यात्रा एक आर्थिक रूप से हमारे
देवभूमि के लिए बहुत मजबूत दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण एक यात्रा है जिससे लोगों की आजीविका चलती है और निश्चित ही उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से हम इस यात्रा का आयोजन कराएंगे। और चूंकि कोविड जैसी महामारी पूरे विश्व में जो फैली हुई है, इन सभी प्रोटोकॉल्स का, नियमों का ध्यान रखते हुए हम अच्छी एक यात्रा कराएंगे जिससे हमारे देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और हर जो पर्यटन है और हमारे देवभूमि के लोग हैं वो सब सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर जहां एक और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खुशी का माहौल है, लेकिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने से अधिकांश समय चार धाम यात्रा का निकल चुका है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर पाएगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तीसरे लहर के खतरे के बीच यात्रा कब तक चल पाएगी, ये भी देखना होगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। पूरे प्रदेश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत की। इसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिवस मनाया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बारे में क्या है कुछ खास। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। 16 सितंबर 1975 को जन्मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कम समय में उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हाईकमान ने हटाकर युवा मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया, जिसमें वो काफी हद तक खरे उतरे हैं। उनके काम का प्रभाव ऐसा हुआ कि महज 2.5 महीने में बीजेपी प्रदेश प्रभारी को कहना पड़ा कि पार्टी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहले टपकेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था दी जाएगी एवं 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृक्षारोपण किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिष्ठान वितरित किए। वहीं राज्य भर में भी उनके जन्मदिन को लेकर बड़ी धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं बहुत पहले से ही टपकेश्वर महादेव पर आता रहा हूँ और चूँकि आज मेरा जन्मदिन भी है तो भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं। उनकी शरण में आया हूँ कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारा प्रदेश आगे जाए। हर दृष्टि से जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो, भगवान बुद्धि विवेक बना के रखें और एक जो सकारात्मक ऊर्जा है पूरे प्रदेश के अंदर आए, उसी के लिए मैंने भगवान की प्रार्थना की। पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट तहसील के गांव में टुंडी में पुष्कर सिंह धामी का जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उन्होंने सरकारी स्कूल में ही अपनी शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए और 1990 से लेकर 1999 तक परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इसके बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े और 2002 से 2008 तक प्रदेश में युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर एकजुट किया। इस दौरान उनकी बड़ी सफलता तत्कालीन सरकार के राज्य के उद्योगों में युवाओं के लिए 70% आरक्षण की घोषणा करवाना रही। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। 46 साल के धामी उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से विधायक हैं। साल 2002 से 2008 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें खटीमा सीट से उम्मीदवार बनाया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2017 में एक बार फिर वो खटीमा सीट से विधायक बने और अब प्रदेश के मुखिया के रूप में बागडोर संभाल रहे हैं। के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।
और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल व दीपक बाली के रुद्रपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। साथ ही दर्जनों लोगों द्वारा आपकी सदस्यता ग्रहण की। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद कोई पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब नहीं था, लेकिन आर्मी में लीडरशिप के तौर पर देश की सेवा की। आम आदमी पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक उथल पुथल होना शुरू हो गया है। इस उथल पुथल में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जगह ये हाल है। जबकि कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि जो लोग बीते समय में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे, अब वे सभी घर वापसी करेंगे, जिसके लिए दरवाजे खुले हैं। तो वही कांग्रेस से आए बीजेपी में यशपाल आर्य ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी का एक सिपाही बता रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और दरवाजे किसले खुले हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूं और जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आप उन्हीं से पूछिए समर्थन किया है या क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि हमें अपनी बात को एक पार्टी फोरम में रखना चाहिए। बीजेपी की हड़बड़ाहट है, उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए वो कहते हैं ना, दाना डाला जा रहा है और लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। राजकुमार जी बिल्कुल उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो मूल रूप से भाजपा के थे, भाजपा छोड़ के हमारे आए थे। हो सकता है उनके कोई व्यक्तिगत कारण हो जिसकी वजह से गए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। वही नहीं, और भी जो लोग जो भाजपा के बुरे शासन से परेशान हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटो कॉर्प द्वारा CSR मद से उत्तराखंड को प्रदान की गई। वहीं 13 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए ये दिया है। इस सहयोग हेतु हीरो मोटो कॉर्प का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए। कोविड के दौरान कई संगठनों, संस्थाओं एवं समाज सेवियों का पूरा सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत कल्याण सिंह की अस्थियां गुरुवार को हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार के VIP घाट पर उनके तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया और उनकी आत्मा
आत्म शांति की कामना की। कल्याण सिंह के पुत्र एटा से सांसद राजवीर सिंह, पुत्रवधू, पोते और पोती ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। लगभग 100 गाड़ियों का काफिले के साथ यूपी के कई विधायक और सांसद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई कैबिनेट मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। उनके साथ उनके पुत्र पौत्र, उनकी बहू, बेटे, नाती पोते, समस्त परिवार के साथ उन्होंने आकर के आज सनातन पद्धति का पालन करते हुए माँ गंगा के गोद में आज बाबूजी के जो बचा हुआ अवशेष अस्थियाँ थी उनको आज गंगा जी में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने जो आज माँ गंगा जी के जो अस्थि विसर्जन किया। हम उनके हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित होने के नाते हमने उनको सारा संपूर्ण विधिवत कार्य कराया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि बाबूजी की आत्मा को माँ गंगा अपने चरणों में दिव्य स्थान दे, मोक्ष दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार की यश कीर्ति पताका दिन दुगनी रात चौगुनी इनको फैले, फैले। देखिए, बाबूजी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हमने 5 जगह रखा है। एक जगह वो थी जहां उन्होंने काम किया, जहां से सांसद से बलेसर से अंत्येष्टि वही हुई थी उनकी, और उसके बाद में एटा, उसके बाद में इलाहाबाद, अयोध्या और आज अंतिम अस्थि हमने हरिद्वार में प्रशिक्षित की। कल्याण सिंह जी पार्टी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया, और यही नहीं तो उनका एक बड़ी स्पष्ट सोच थी कि जब तक पार्टी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, ये स्लोगन दिया था उन्होंने कि पार्टी जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम कैसे अपनी राजनीतिक यात्रा की मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये कहें कि तमाम अभावों में भी किस तरह से पार्टी को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने किया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक परिवार को कुचल दिया। इसमें छोटा नाम का एक व्यक्ति और गोलू नाम के उनके 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। बाइक पर बच्चे की मां भी सवार थी, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खानपुर थाना क्षेत्र के रोहालकी गाँव के रहने वाले छोटा सुबह अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे को लेकर बाइक से सहारनपुर जा रहे थे। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जी ये सुबह लगभग 6:15 बजे घटना है। तो ये भगवान मोहन वहाँ जा रहे थे, इसमें सहारनपुर मेले में। रोहालकी के रहने वाले हैं, रोहालकी के रहने वाले थे, ब्लॉक खानपुर से। तो झबेड़े से पीछे ही आगे से ट्रक आ रहा था, ज़्यादा स्पीड का था जैसे कि था, तो इधर से जा रहे थे। डिसबैलेंस जैसे गाड़ी हुई, एकदम
तो ये साइड लगी हल्की ट्रक की और ट्रक के नीचे गिर गई, बाइक इधर गिर गई और ये ट्रक के नीचे। कितने लोग थे ट्रक पे, गाड़ी पे, बाइक पे? 3 लोग थे, पति पत्नी और बच्चा। पत्नी और एक उनका बच्चा। तो किस किस की डेथ हुई है फिलहाल? पति की और बच्चे की डेथ हो गई और जो पत्नी थी वो घायल है? ठीक चोट है काफ़ी, हाथ फ्रैक्चर वगैरह है। बच्चे की कितनी उम्र होगी? बच्चे की 6 से 7 साल उम्र। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्चुअल तरीके से पोस्टमार्टम करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता ऋषभ कुमार मिश्रा व अन्य की ओर से कहा गया कि वर्तमान समय में शवों के पोस्टमार्टम के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही वो गलत है और अमानवीय है। कोविड काल में जब MRI CT स्कैन हो सकता है तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सकता जब सारे साधन उपलब्ध हैं। 3 जो है अभी नए पास आउट हुए हैं इफ्का यूनिवर्सिटी से, ऋषभ, ऋतुराज और आदित्य, या स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, इन्होंने फाइल की थी याचिका ये कहते हुए कि जो वर्तमान समय है और टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो शव है उनका पोस्टमार्टम वर्चुअल ऑटोप्सी से होना चाहिए, वर्चुअल मोड से। जो MRI हो सकता है जिंदा आदमी का या क्या चीज़ का। तो आज की विशेषतः कोरोना परिस्थितियों को देखते हुए तो अगर वर्चुअल ऑटोप्सी होगी, क्योंकि एम्स में ऑलरेडी चल रही है, तो लिहाजा उससे क्या होगा कि एक तो जो परिजन है उनको शव के विद्रूपीकरण का से की पीड़ा से बचना होगा। दूसरी बात, भारत सरकार को हमने रिप्रेजेंटेशन भेजे थे, उन्होंने भी ये कहा है कि इस संबंध में जो मिनिस्ट्री लॉ एंड हेल्थ है वो उसको भेजा है प्रपोजल, तो ऑलरेडी पेंडिंग है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सिमिलर पिटीशन हुई, राज्य केंद्र ने एक एक्ट भी इस संबंध में बिल की भी व्यवस्था की गई है, परंतु यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी पेंडिंग है। इस वजह से याचिका फाइल, तो न्यायालय ने इस याचिका को ग्राह्य करते हुए 4 हफ्ते का टाइम दिया है। खबर लाल कुआं से है, जहां गर्मी से लोग परेशान थे और तेज धूप में लोगों का जीना मुहाल हो गया था। तभी इंद्र देवता ने मौसम का मिजाज बदलते हुए बारिश शुरू कर दी, जिससे गर्मी से जहां राहत मिली वहीं आम लोगों को कुछ भी काम करने का मौका मिला। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल नैना देवी प्रांगण में इस शुभ संयोग के अवसर पर नैना देवी प्रांगण में हवन पूजन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य, सफलता व दीर्घायु सहित प्रदेश की सुख समृद्धि एवं विकास की कामना की। उधम सिंह नगर के गदरपुर CHC में तैनात डॉक्टर संजीव सरना ने रुद्रपुर स्थित CMO कार्यालय में पहुंचकर CMO देवेंद्र पंचपाल से मुलाकात की। डॉक्टर संजीव सरना ने, आपको बता दें, ACMO डॉक्टर हरेंद्र मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ACMO पर अभद्र भाषा का आरोप लगाते हुए CMO दफ्तर में ही जमकर हंगामा किया और CMO के सामने डॉक्टर संजीव ने ACMO को मारने की बात भी कही। जो कि ये गदरपुर ब्लॉक पूरे उधम सिंह नगर में सबसे अच्छा कर रहा है, जिसकी की तारीफ 3 दिन पहले DM मैडम रंजना राजगुरु जी ने अपने मुंह से खुद की कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन, इतनी अच्छी सैंपलिंग कोई नहीं कर रहा, सबसे टॉप पे चल रहे हैं। हम 97% पे पहुंच चुके हैं वैक्सीनेशन में, फर्स्ट डोज में। उसके बाद एक यहाँ पे साहब हैं ACMO साहब, जिनका नाम मलिक है, पूरा नाम हरेंद्र मलिक, ठीक है साहब। जब भी उनसे बात करो वो तू तड़ा करके बात करते हैं, जैसे कि हमने उनकी नौकरी की हो, ना कि सरकार की। खबर लाल कुआं तहसील में RK पद पर तैनात मोहित बोरा की है, जहां ट्रांसफर उनका कर दिया गया है। काला ढूंगी तहसील में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहित बोरा जब तक लाल कुआं तहसील से अपना
4 छोड़ते उससे पहले ही क्षेत्र की जनता और ग्राम प्रधान को इस बात का पता चला तो सभी लोग तहसील पहुंचकर धरने पर बैठ गए। सभी की एक ही मांग थी कि मोहित बोरा आरके का ट्रांसफर रोका जाए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि तहसील में पटवारी कानूनगो के काफी पद खाली पड़े और इन लोगों का काम भी मोहित बोरा अकेले खुद ही कर देते थे, जिससे लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो जीवन भाई क्षमा चाहते हुए मैं आप सबका यहाँ पर इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन क्या बात है कि आज इस ट्रांसफर के विरोध में समस्त जनप्रतिनिधि क्षेत्र के यहाँ उपस्थित हो। बोरा जी को कोई फर्क नहीं, ग्राम प्रधानगण और हमारे क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के जो क्षेत्र पंचायत अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो जीवन भाई क्षमा चाहते हुए मैं आप सबका यहाँ पर इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन क्या बात है कि आज इस ट्रांसफर के विरोध में समस्त जनप्रतिनिधि क्षेत्र के यहाँ उपस्थित हो। बोरा जी को कोई फर्क नहीं, ग्राम प्रधानगण और हमारे क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के जो क्षेत्र पंचायत अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित पूर्व ग्राम प्रधान आदरणीय शायद मेरे लिए संभव नहीं होगा, तो जीवन भाई क्षमा चाहते हुए। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ। शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ देखिए आज का मुद्दा, और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे अखिलेश के नए MY